नमस्ते दोस्तों। देखिए, ये हमारे पैतृक गांव का वीडियो है। घर के पीछे थोड़ा सा खेत है जिसमें बैल और हल से जुताई चल रही है, जो कि आज देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। जहाँ पर आज ट्रैक्टर से जुताई होती है, बट ये छोटा सा एरिया है तो यहाँ पे ट्रैक्टर चल नहीं पाएगा, घूम नहीं पाएगा। तो उसके लिए हल और बैल से खेत की जुताई हो रही है। ये 2 बैल है और जिससे जुताई हो रही है उसको हल बोलते हैं। हॉलो हल, जो हमने बचपन में पढ़ा है, हॉलो हल। और ये जोतने वाले हैं, वो जोत रहे हैं। अब देखिए, पैतृक गांव का पैतृक घर, जो हर एक लोगों की यादें जुड़ी होती है। हर एक कॉर्नर कॉर्नर में कहानियाँ जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये मेरा ससुराल का घर है, जहाँ पे मेरे ससुर जी और सासू माँ ने अपनी जीवन बिताई। एक्चुअली उन्होंने भी यहाँ थोड़े दिनों तक पहले ही रहती थी, जब स्टार्टिंग में उनका जॉब था। बाद में वो लोग डिस्ट्रिक्ट टाउन में रहने लगे, तो मैं भी वहीं रहती थी। बट यहाँ पे आना जाना, देखिए महावीर जी, आना जाना लगा रहता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गृह देवी हैं और पैतृक घर है, तो यहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। लगातार हम लोग आते जाते रहते हैं। ये महावीर जी हैं। घर का बाहर का प्रांगण है। ये आनंद भवन है। देखिए, 1956 का बना हुआ घर, क्राफ्टमैनशिप। और देखिए कारीगरों का कमाल, कैसे गोल घर, गोलाकार, गोल आकार में इसको बनाया गया है। और इतनी मजबूती कि 1956 से ये घर यूं ही है। अभी देखिए, ये अड़हुल का फूल, फ्लावर। और यहाँ देखिए, ये भी एरिया है, इसके पीछे अंदर घर है। यहाँ पे हलवाई वगैरह बैठा था, खाना वगैरह भोज का सामग्री बनाया था। ये हम अब आंगन में आ गए हैं। तो ये है हमारा आंगन। ये एक घर है। ये बरामदा है, बट यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। ये भी एक रूम है। ये सीढ़ी घर हो गया। ये हम लोग सब अभी जुड़े हुए हैं। चाचा जी चाची जी का घर है। ये एक ही प्रांगण में, एक ही आंगन में हम लोग दोनों का घर है। और ये पीछे है, देखिए गांव की व्यवस्था है कि पीछे थोड़ा सब्जी वगैरह लगाने के लिए स्पेस है, थोड़ा सा लैंड है पीछे, सब्जी बाग, सब्जी लगे हुए भी हैं इसमें। और ये पीछे है, जैसे कोई अंगीठी हो गई, लकड़ी हो गई, तो यहाँ रख दिए। हमारे भैया जी हैं, वो यहाँ पर देखभाल करते हैं और वो सबको बहुत सहेज कर रखे हुए हैं, ताकि हम लोग जब जाते हैं तो हमें बहुत सुविधा मिलती है रहने के लिए। रहने के लायक घर, साफ़ सफाई सब करवा के रखते हैं। देखिए 1956 का क्राफ्टमैनशिप, क्या आप अंदाज़ लगा सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं? ये देखिए, ये देखिए क्या है ये, इसमें से पानी, जब बारिश होती है तो पानी निकालने के लिए ये बना हुआ है। और ये बाहर का एक रूम है, बाहर में है। ये भी बाहर का है। देखिए गली में, जो घर से बाहर निकलते ही बैकयार्ड कर सकते हैं इसको। पूरा फ्लावर है। देखिए ड्रेनेज सिस्टम भी है। ये हमारा घर का जनरेटर है, जब लाइट चली जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार कि लाइट ही नहीं गई काफ़ी 10-20 मिनट के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि गांव में भी अब लाइट की इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। जो देखिए गांव में ये बहुत पुराना है सोफ़ा, हाँ ये चौकी है, ये एक बेड है। तो ये बहुत पुराने पुराने चीज़ सारे हैं, हम लोगों ने सबको संजो कर रखा है, किसी को डिस्कार्ड नहीं किया है। वो यादें जुड़ी है, हर एक चीज़ की एक कहानी है। एक पलंग आप देखिएगा, 70 रुपीज़ का पलंग है। तो हमारी सिस्टर इन लॉ वो बता रही थी कि ये बहुत पहले का पलंग है और ये ओनली 70 रुपीज़ का ख़रीदा हुआ है। ये देखिए डाइनिंग चेयर है। ये सारे पुराने पुराने बर्तन हैं। ये ऐसी व्यवस्था थी पहले गांव में।
कहने की गैस सिलेंडर है। अब तो गैस वगैरह हो गया है, तो गांव में कोई लकड़ी वगैरह नहीं जलता है, बट लकड़ी जैसे ठंडा में थोड़ा सा सेकने के लिए लोग रखे रहते हैं। वो है, ये हमारी गृह देवी है माता, विहल परमेश्वरी माता। तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं, अभी भी मैंने किया पूजा। ये एक रूम है हमारा। इन सब से एक यादें जुड़ी हुई है, हर एक चीज़ की एक स्टोरी है। हमारे दादाजी दादी जी ने बहुत प्यार से संजो के इसको बनाया था, और उन्होंने हम लोगों को विरासत में दिया ये चीज़ें। ये हमारी अम्मा हैं, जो जिनकी बरसी में मैं गई थी अभी। तो फर्स्ट बरसी था, हम लोगों ने गांव में एक भोज किया। 2 दिनों का भोज था, एक छोटा भोज था, दूसरे दिन बड़ा भोज, पूरे गांव के लोगों के लिए भोज था। इसका बहुत महत्व है, जानते हैं? 5 संस्कार में मृत्यु भी एक संस्कार है। और जो हम सनातन धर्म फॉलो करते हैं, तो सनातन धर्म में श्राद्ध कर्म का, वर्षी का बहुत ही महत्व है, और हम लोग आज तक फॉलो करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरी अम्मा की एक हार्दिक इच्छा थी कि मुझे गांव में ही दाह संस्कार हो, और गांव के लोगों के बीच, समाज के बीच हमारा सारा कर्म ये सब संपन्न किया जाए। तो हम लोगों ने उन्हीं की इच्छा के अनुसार सारे काम संपन्न किए। मैं पूरी फैमिली में गई थी, मेरे भैया भी, भाई साहब भी गए थे, तो हम दोनों ने मिलके सारा कुछ संपन्न किया। वहाँ पे दीदी थी हमारी, तो दीदी के साथ ही मिलके, बाकी सब बगल में भैया लोग थे,